राजन इंकबाल और डमडम का कमाल। ये कवर चित्र है दोस्तों। खाना खाने के बाद शहर का राउंड लगाने लगाने से खाना हजम हो जाता है और डमडम के साथ एनर्जी भी बढ़ती है। जब हम घर से वापस पहुंचेंगे तो डमडम बहादुर तुम्हें एक बड़ी हड्डी खाने को मिलेगी, उसके बाद सो जाओगे। अरे क्या डमडम बहादुर। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बड़ी हड्डी दूंगा। अब चिल्लाना बंद कर। अपने कुत्ते का मुंह बंद करो वरना देखना मैं क्या करता हूँ। मैं तुम्हारे कुत्ते के साथ बू। इतनी रात नींद हराम कर रखी है, भगवान के लिए इसका मुंह बंद करो। शांत हो जा डमडम बहादुर, मुझे जूते पड़वाने का काम मत कर, कृपा करके चुप हो जा। अचानक ही डमडम चुप हो गया। क्या हुआ डमडम, मैंने आज तक किसी कुत्ते को इस तरह चिल्लाते नहीं देखा। तू चुप हो जा। भौं भौं भौं। ओह, नहीं लगता उस आदमी के गुस्से में आकर पुलिस को बुला लिया। अरे, पुलिस की गाड़ी तो जोरली की दुकान की तरफ बाहर रुकी है। देख क्या बात है। चोरी, शायद चोरी हुई है। इंस्पेक्टर अंकल क्या बात है। इकबाल, जोहरी की दुकान का अलार्म पुलिस स्टेशन में बज उठा, इसके लिए हम खोजबीन करने आए हैं। क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी सहायता तो हम इस केस में आसानी से सुलझा सकते हैं। मैंने सेब को देख लिया, लगता है जैसे कोई उड़ा ले गया हो। क्या कुछ चुरा गया है। सारा कुछ ले गया, इतनी तेजी से भला कौन यह काम कर सकता है। चोर का कहीं नामो निशान नहीं। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि इस बार बेहद चालाक चोर से पाला पड़ा है। अकल के ताले को अंकल, ताले को देखो, आज तक कभी ऐसे इस तरह ताला टूटा नहीं देखा। लगता है इसे किसी चीज़ से उड़ाया गया है। डमडम बहादुर, मैंने धमाके की आवाज़ सुनी थी। अच्छा इकबाल बेटे, तुम ही हमारी कुछ मदद करो। हफ्ते भर में ये 8वीं चोरी है, अगर कुछ नहीं किया तो पुलिस पे विश्वास उठ जाएगा। मैं हर तरह की आपकी मदद करूंगा अंकल। धन्यवाद इकबाल, अब हम चलते हैं, हमें कहीं और भी खोजबीन पर जाना है। ओह, तुम्हें फिर क्या हो गया डमडम बहादुर। आज रात बराबर तुम बार बार क्यों, तुम्हें क्या हो रहा है गुर्र। ठीक है, मैं तुम्हारी पूछ पूछ पर कुछ चिपका हुआ दिखा रहा है। देखो, यह केवल बबलगम का खाली रेपर है और सीधी सड़क के मोड़ पर। माफ़ करना आंटी, क्या आप इस सीटी बजाने को बंद करेंगी। दोबारा शुरू मत हो जाना डमडम बहादुर, इतनी मुश्किल से तुम चुप हुए हो। अपने कुत्ते को दोष मत लगाओ बेटा, मैं तो केवल मेरी सीटी की वजह से चिल्ला रहा था। इसकी वजह से। हाँ, तुम्हारा कुत्ता संवेदनशील है, अल्ट्रासोनिक शक्ति पहचानने वाला, इसलिए चिल्ला रहा था। बड़े दुख की बात है, जिस तरह से तुम्हारा कुत्ता चिल्लाता है मेरा कुत्ता नहीं चिल्लाता। लगता है वह बहरा है। हाँ, ये ठीक है, अल्ट्रासोनिक किरणें बड़ी पावरफुल होती हैं, उससे शरीर में काफ़ी कपकपी सी छूट जाती है, कभी कभी तो शक्तिशाली लोहे की चीज़ें भी टुकड़े टुकड़े कर देती है। अगर वह लुटेरा चोरी करने से शेपों में को तोड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक का प्रयोग कर रहा है तो मैंने अभी तक उसके बारे में नहीं सुना है कि बात बन जाए गई। लुटेरा तो जरूर अल्ट्रासोनिक किरणों के बारे में जानता होगा, तो ये बूढ़ी औरत के बारे में निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। वह भी जानती है या नहीं। चलो अब सोया जाए। अगली सुबह इकबाल डमडम के साथ निकल पड़ा। डमडम, इस बारे में मेरा ख्याल है कि अपने प्रोफेसर मित्र प्यारेलाल से चलकर बात करनी चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं।
तुम कार में मेरा इंतज़ार करना, मैं आया। डमडम, इकबाल ठीक तुम आए, तुम्हें अपना नया आविष्कार दिखाता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं अंकल, अल्ट्रासोनिक के बारे में भी बात करने आया हूँ। इकबाल, इनसे मिलो, मेरे सहायक चक्रधर, आपसे मिलकर खुशी हुई। अब तुम्हें अल्ट्रासोनिक यंत्र दिखाता हूँ जो स्टील की चीज़ों को टुकड़े टुकड़े में बदल देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोटे मेरे बारे में खोजने करने आया हो। कहीं यह मेरी स्कीम में गड़बड़ तो नहीं पैदा कर दे। मैं इस किसी अल असली बर्तन के आजमाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने स्टैंड पर लगा यह स्टील का प्रयोग दिखाता हूँ, प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, सारा कुछ टुकड़े टुकड़े चूर चूर होकर बिखर गया। वाह, अब दूसरी मशीन दिखाता हूँ जो कांच के भी टुकड़े में बिखेर सकती है। ध्यान से देखना केवल। और हुर्रे, देखो यह टुकड़ी हो गई। यह तो कमाल है, यह तो बहुत शक्तिशाली है। मुझे बताओ प्रियो प्रोफेसर, इस धातु को पिघला सकती है? किताबों के अनुसार ये हो सकता है, लेकिन मैंने इसके ऊपर प्रयोग नहीं किया। एक बार एक चम्मच को मोड़ा है था। हा हा हा। धन्यवाद प्रोफेसर, यही जानना चाहता था। लगता है सब कुछ काफ़ी गहराई से समझ गया। मुझे इससे मिलकर इसका शक दूर करना होगा। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, मगर आपकी किसी भी प्रकार सहायता चाहिए तो मुझे याद कर लेना। अरे अरे नहीं, धन्यवाद। और हाँ, एक बल्लभ गम लेते जाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं। ये प्रोफेसर का सहायक चक्रधर काफ़ी मनोरंजन आदमी है, क्यों? अरे रैपर मेरी उंगली पर चिपक गया। पर बबलगम, अरे यह तो उसी तरह का रैप है जैसे पिछली रात ज्वेलरी की दुकान से निकलते समय डमडम की पूंछ से चिपक गया था। डमडम बहादुर, तुमने यह केस हल कर दिया हो न? इस केस के पीछे प्रयोग प्रोफेसर सायक चक्रधर है। प्रोफेसर के यहाँ काम खत्म कर हो जाने पर अपने घर जाएगा और चक्र काट कर वापिस प्रोफेसर की प्रयोगशाला चलते हैं। देखते हैं वह कहाँ जा रहा है, उसका पीछा करेंगे। हमें एक निश्चित दूरी बनाए रखनी, कहीं उसे पता न चल जाए उसका पीछा किया जा रहा है। अरे यह तो बदमाश यहाँ रहता है। तुम यहीं कार में बैठो डमडम, मैं देखता हूँ अंदर क्या हो रहा है। इकबाल खिड़की से झाँका। और मेरा अंदाजा सही था, चक्रधर वह चोर है। अरे बाप रे, इतना सारा माल इकट्ठा कर लिया इसने। हाँ हाँ, बड़ी जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा, शहर के सबसे अमीर। हाँ हाँ। अचानक ही इकबाल अपने आप को संभाल नहीं पाया। हैंड्स अप, कोई चक्रधर को धोखा नहीं दे सकता। तुम भी नहीं बच सकते क्या? अब अपनी जान की चिंता करो चक्रधर, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब तो नहीं बच सकते। लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ है, मेरा हिसाब। हा हा हा। मैंने तुम्हारे सामने इस केतली के टुकड़े करके दिखाता हूँ, ठीक इसी तरह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूँगा। हा हा हा। और अल्ट्रासोनिक धातु पिघालने वाली किरणें और बाहर डम डम एक बार फिर अल्ट्रासोनिक कंपन से प्रभावित होकर चिल्लाने लगा। अरे देखो, यह कुत्ता खुले सड़क पर, आम सड़क पर अकेला। देखो यह कुत्ता खुले आम सड़क पर अकेला। अच्छा है, इसके मालिक को दंड ढूंढ कर कुत्ता सौंप दे। तुम्हें अभी तुमने देखा यह किस तरह धातु को पिघला देती है, इसी तरह अपनी पिघली हुई तुम आदमी को भी पिघालती है। ओह, ठीक उसी समय तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हुई। आपको कैसे मालूम हुआ मुझे सहायता की जरूरत है? हमने तुम्हारे कुत्ते के चिल्लाते सुना, तुम्हें खिड़की से जाकर देखा तो हम यहाँ आ गए। बाद में पुलिस मुख्यालय के संग्रहालय में तुमने बताया कि डमडम की सहायता से के बिना तुम यह केस नहीं हल कर सकते थे, इसलिए 5,000 का इनाम दे रहे हैं। वाह डमडम बहादुर, ढेर सारी हड्डियां खरीद दूंगा। बहादुर डमडम जासूस। समाप्त दोस्तों।
हीरो, लापता हीरो का हार। अलग अलग 7 शहरों में लूट, और हर लूट में लुटेरा सिर्फ जवाहरातों की चोरी कर रहा है। मुझे बड़ा उलझा हुआ केस लग रहा है राजन। वह लुटेरा बड़ा पहुंचा हुआ लगता है। केस उलझा हुआ है। न होता तो इंस्पेक्टर अंकल भला इस हमें क्यों सौंपते। इंस्पेक्टर अंकल को लगता है चोर जरूर जरूर पैराशूट से ऊपर से चोरी करता होगा, क्योंकि उसका नामो निशान तक नहीं मिला। मैंने इस केस पर संबंधित काफ़ी सारी कटिंग पड़ी है। प्रत्येक चोर सीधा उसी तरह जगह पहुंचा है जहां जवाहरात रखे थे, और सभी मालिकों जिसने यहाँ चोरी हुई है वह बीमा कंपनी के रुपये की मांग की। जिसके यहाँ चोरी हुई है वह इतने अमीर हैं कि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं कि वे बीमा कंपनी को धोखे दें। सभी ईमानदार और अमीर हैं। राजन भाई, अब तो ऐसा करते हैं कि इस उलझे हुए केस को कुछ देर के लिए भूल जाएं और कहीं चलकर कोई फिल्म वगैरह देखते हैं। तुम्हारा विचार बड़ा सही है, बाद में इस केस के बारे में सोचेंगे। बताओ कि इस बार क्या ख्याल है। जादूगर डंडियल खां केवल एक रात के लिए दुनिया के महान जादूगर भारत में पहली बार इस शो को देखने से न चूके। वाह, क्या धांसू आइडिया है राजन भाई। इस महान जादूगर के कारनामे अपने पेपर के लिए कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर चलो। और फिर उसी शाम, वाह कितनी भीड़ है, लगता है सारा शहर उमड़ पड़ा है। अरे, शहर के एक से एक रईस यहाँ आए हुए हैं। सभी के गहने से लदे पड़े हैं, जैसे जादूगर का शो नहीं बल्कि गहनों दिखाने आए हैं। हाँ भाई बहनों, अब आपके सामने पेश है दुनिया का महान जादूगर डंडियल खां। नमस्कार, शुभ संध्या, स्वागत। अब आपको स्वागत अपनी टोपी से खरगोश निकाल कर करता हूँ। और जादूगर ने तो बस एक खरगोश निकालते ही, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये लीजिए दर्शकों के लिए एक एक खरगोश। और अब पेश है दूसरा आइटम, दुनिया की जांबाज लड़की जूली। इसे 2 भागों में बांट रहा हूँ। चिंता करने की कोई बात नहीं, जूली के अगले 2 हिस्से में बट गई। क्या हुआ, अब भी जिंदा है और हंस सकती है, बोल सकती है। अब यह मत पूछना मैंने कैसे किया। वाह कमाल है, मुझे इसकी फ़ोटो लेनी चाहिए। देखो राजन, हंसना बंद करो वरना अंडे उगलवा दूंगा। अब अंडे उगलना बंद कर देता हूँ, उन अंडों से पक्षी निकलूंगा। कमाल है, वाह बिटिया। अब मैं आप लोगों के बीच अपनी एक अद्भुत शक्ति का कमाल दिखाऊंगा, और इस प्रयोग के लिए आप लोगों झड़ियों से स्वागत है। और गुड इवनिंग सर, आप मिलकर बड़ी खुशी, बड़े रईस लग रहे हैं। क्या आप मुझे अपनी घड़ी और पर्स दिखाने का कष्ट करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे, वो तो गायब है। मैं लुट गया, मेरी पर्स और घड़ी दोनों गायब हैं। कहीं ये तो नहीं मैंने अभी आपसे हाथ मिलाया है। हाँ हाँ, यही है, लेकिन कैसे। ये सब मेरी जादुई शक्ति का कमाल है। इन चीज़ों को मेरे इशारे पर नाचती हैं। हजूर, क्या आप एक सेकंड के लिए खड़े हो सकते हैं। ज़रूर। अरे मेरी पैंट, बड़े शर्म की बात है, आप बेल्ट भी नहीं खरीद सकते। तो लीजिए, बेल्ट से बांध लीजिए। लेकिन लेकिन मेरी ही है। अरे वाह, फिल्मी दुनिया में की मशहूर फिल्म स्टार श्रीदेवी आज हमारे साथ इस शो में उपस्थित हैं। कितने सम्मान की बात है मैडम। अरे, मेरा नटलेस हार कहाँ गायब हो गया। मैं लुट गई। कल ही मैंने जीतू ने दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है। अरे श्रीदेवी, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हुई हैं। यह तो नहीं मैडम, तुम्हारा हार ध्यान से देखिए। हाँ डलियल, हाँ यही है। तुम तो कमाल के डलियल हो।
शो समाप्त। वाह कमाल है, शानदार है, बहुत मज़ेदार शो है। इसने भी मज़ेदार, मैंने इसकी फ़ोटो है। अचानक अगली सुबह केस ज़्यादा उलझ गया। ठीक है अंकल, हम आ रहे हैं। इकबाल, मैं इंस्पेक्टर अंकल बोल रहा हूँ, क्या मेरे पास आ सकते हो? देखो शहर में एक जवाहरात की चोरी हुई है, और ये चोरी ठीक पहली चोरियों जैसी हुई है। चोर को जैसे मालूम था कि बहुमूल्य हीरे जवाहरात कहाँ रखे हुए हैं, और न ही उसके कोई सबूत छोड़ा, और इस बार बहुत मूल्यवान हार चला गया। देखो, यह है असली हीरे की तस्वीर। चोरी हुए मशहूर तारिका देवी श्रीदेवी के यहाँ लिए हैं। यह हार वैसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हीरो का हार उसके प्रेमी ने दिया था। राजन भाई, ये तो वही हार है जो पिछली रात श्रीदेवी जादूगर डडियल खां के शो में पहन कर आई थी, जिसे जादू ने गायब कर दिया था। हाँ, लगता तो वही है इकबाल। शायद डडियल खां। राजन, मैं उस फोटो को देखना चाहता हूँ जो पिछली रात डडियल खां के शो में खींची थी। शायद कोई सुराग मिल जाए अंदर। तुम्हारी खींची गई तस्वीर को देखते जिस डडियल खां ने श्रीदेवी का हार वापस करा रहा है, वह देखो, एक ही है, या यह लो। लगते तो दोनों एक से ही हैं, लेकिन जादूगर डडियल खां श्रीदेवी के घर के अंदर की स्थिति कैसे जानता है? राजन, जरा मुझे अपना मैग्नीफाइड गिलास पकड़ाना। गिलास तो दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन डडियल खां पकड़ने ही इस नेटल्स की चोरी नेटल्स में एक फालतू है। नेटल्स में चीज़ फालतू हुई हो सकती है इकबाल। दोनों फोटो मिलाकर देखो राजन, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर हाँ तो इसका मतलब डडियल खाली हीरो का चोर है। अच्छा, यह काला धब्बा, इस तरह तरह छोटा सा यंत्र, जब डडियल खां नेटल वापस कर किया तो इस यह धब्बा लगा दिया। इससे वह जान सकता है नेटल्स कहाँ रखा है। और मुझे पूरा पक्का यकीन हो गया, क्यों न यह डडियल खां ही चोर है, क्योंकि यह मशहूर चोरी होती है। डडियल खां उसी शहर में अपना शो करता है, लेकिन हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं यह यंत्र उसने लगाया था? हेलो राजन। इकबाल, क्या सोच रहे हो? लगता है उसी चोर वाले केस में फंसे हो। कुछ हाथ लगा तुम्हें? एक खबर देनी है। हेलो अंकल, कैसी खबर? आज मेरे एक अमीर दोस्त के यहाँ बड़ी पार्टी है, शहर के बड़े रईस आ रहे हैं। मेरे विचार से तुम दोनों पार्टी में शामिल हो रहे हो, बड़ा उत्तम विचार है। ठीक है मामा, हम शाम को पार्टी में पहुँच जाएंगे। राजन पार्टी में फ़ोटो लेता है और रिपोर्ट तैयार करूँगा। हम लोग एक शो करेंगे। कैसा शो? हम लोग मनोरंजन के लिए पेश करेंगे महान जादूगर डडियल खान को शो, और इस तरह लोगों को मनोरंजन भी होगा, हाथ कुछ सूत्र भी लगेगा। बहुत बहुत बढ़िया, खूब मज़ा आएगा। और शाम को। नमस्ते रेखा जी, हम आपसे यह शो क्लीन करने आए हैं। स्वागत है। पिछली रात डडियल खां का शो नहीं देख पाई आपने, हमारे घर उसका शो रख कर बड़ी मेहरबानी की। बाद में भाइयों बहनों, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ महान जादूगर डडियल खां को। हेलो, शुभ संध्या, स्वागत है भाई बहनों। इकबाल, तुम यहाँ लाकर पीकर नहीं ले रहे? चुप राजन, देखते जाओ आगे क्या होता है। भाई और बहनों, फूलों से स्वागत करता हूँ। फूल आपकी ज़िंदगी में बाहर लाएं। और फिर पुकारा अपने मशीन गन हैट को। इसी मोड़ पर जेब कतरे भी हो सकते हैं। अपनी अपनी चीज़ संभाल कर रखिए। राजन, अब ध्यान से देखते रहना। कुछ खो गया आपका हजूर, कहावत है आप है केवल ख़त्म हो जाता है, बाल आज कल गायब हो जाते हैं। प्रिय रेखा, कमाल है, इतना
इतना सर्दी में बिना सैंडल पहने पार्टी में आई हैं। अरे अरे, मेरे सैंडल कहाँ गई? शायद आपने यहीं पहने हुए थे। ये मोतियों का हार शायद आपका है। क्या वाकई बड़ी सावधान रहती हैं? हाँ हाँ, कमाल है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बाद में लोग अपने अपने घर जाने लगे। कितना महान जादूगर है। मुझे आज्ञा दी। आप लोगों ने मेरे खेल को बुरा नहीं माना और खुशी से आनंद लिया। वाकई तुम बड़े जादूगर हो। तुम कमाल करते हो। रेखा जी, क्या आप अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? बाद में अंधेरे में एक परछाई बढ़ रही थी। पिक 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 पिक। अरे वाह, तो इसने तिजोरी में छिपा कर भी नहीं रखा गया, वरना तिजोरी का ताला तोड़ना पड़ता। हा हा हा, मोतियों का हार। अब मेरी लूट का खजाना बढ़ गया। अब मैं सिर्फ बहुत अमीर बन जाऊंगा। हा हा, कौन परवाह करता है दुनिया में अब? कौन परवाह करता है कि दुनिया की अब मैं अमीर हूँ? उस पर झपट पड़ो अंकल। वह रंगे हाथ चोरी करता हुआ पकड़ा गया, लेकिन तभी खड़ाक। रुक जाओ, तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हारे बस का नहीं है मुझे पकड़ना। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। हा हा। अब क्या होगा इकबाल? हमारे हाथ से बच निकला। यह सब मेरी वजह से हुआ। सारी इकबाल, मैंने पीछे फूलदान नहीं देखा। चिंता मत करो, हम अभी भी उसे पकड़ सकते हैं। मैंने सोच रखा था कि आपको उसकी तरकीब से पकड़ूंगा, लेकिन मैंने रेखा जी की हार में यंत्र लगा दिया था। दूसरा ट्रांसमिटर यंत्र। बिप बिप बिप। जादूगर डडील खां इस बार नहीं बच सकता। इस ट्रांसमीटर की आवाज़ हमें सीधे वहां पहुंचाएगी जहां हार लेकर पहुंच गया। हम देखें उसकी क्या हालत होगी। जब यह सोचकर मुझे हंसी आ रही है। जल्दी, यह देखो, वह डडील खां का ठिकाने पर आ गई। ठीक है, हम इसे अंदर ले चलते हैं। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या इंस्पेक्टर, कोई भूल हुई है? कोई भूल नहीं हुई डडियल खां। तुम महान जादूगर हो, हीरे जवाहरात के चोर हो, समझे? क्या तुम्हारे पास सबूत है? इससे पहले कि मैं अपने वकील को बुला लूं, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें सबूत चाहिए डडियल खां, तो वो भी मिलेगा। वाह, अजीब बात। सिग्नल तुम्हारे सामने टैप से आ रहा है। पिप पिप पिप। ये देखो, इसमें क्या रखा हुआ डडील खां। धन्यवाद इकबाल, एक और केस सुलझा गया। महान जादूगर, तुम्हारा अगला शो कचहरी में होगा। चलो, एक झंझट से छुटकारा मिल गया। अब शहर में चोरी नहीं होंगी। इससे हमें काफ़ी भगाया है अंकल। अब यह भाग नहीं पाएगा अंकल, क्योंकि अब दर्शक होंगे और हम जादूगर। समाप्त दोस्तों।